यदि आप झारखंड से डीएलएड कर रहे हैं और आपका सेशन है 2023-25 तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 की बेहतरीन तैयारी के लिए आज के इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन और टॉपिक बताने जा रहे हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को जानकारी के लिए बता दें, झारखंड में 2 साल के डीएलएड सिलेबस को कम समय में बेहतरीन तैयारी करने के लिए एमएसए क्लासेस एक बेहतर विकल्प है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, सेशन 2019-21 का ये रिजल्ट है, जिसमें शुभम जी, आदित्य जी और भार्गव जी ने 89-88% रिजल्ट लाकर टॉप में हमारे आए थे। इसके अलावा सेशन 2020-22 की बात की जाए तो इसमें भी आप देख सकते हैं नेहा कुमारी जी, रचिता जी और अरविंद प्रधान जी ने भी यहाँ पे बेहतरीन रिजल्ट किए थे। इसके अलावा सेशन 2021-23 के भी हमारे टॉपर थे श्वेता तिग्गा जी, और भी हजारों स्टूडेंट हर बार हर साल एक बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट करते हैं। इसके अलावा पिछले साल की बात की जाए तो शुभम कुमार जी ने 89% के साथ पूरे झारखंड में टॉप 4 पोजीशन, राहत परवीन जी ने टॉप 6 और स्मृति कुमार जी ने पूरे झारखंड में 7th रैंक हासिल किए थे। तो यदि आप झारखंड डीएलएड एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चाहे आप हिंदी मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो, आपके लिए बेहतरीन नोट्स हमारे पास अवेलेबल है, जो कि शॉर्ट नोट्स और इम्पॉर्टेंट बेस्ट पर आधारित है। और इतने ही काफ़ी 2 साल के सिलेबस को तैयारी करने के लिए काफ़ी है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, या तो व्हाट्सएप पे हमें मैसेज जरूर कर दीजिएगा। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्जाम 2025 यानी झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची झारखंड डीएलएड सेशन 2023-25 का फाइनल एग्जाम 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में पिछले 6 सालों की तरह इस बार भी सेशन 2023-25 के लिए इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में मैक्सिमम प्रश्न या क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाता है। पिछले 6 सालों से सेशन 2018-20 से लेकर 2019-21, 2020-22, 2021-23 और पिछले साल 2022-24 का जितने भी हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं हर साल, वही क्वेश्चन आपको मैक्सिमम एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए, उम्मीद है इस बार भी सेशन 2023-25 को जो भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या सजेशन देने जा रहे हैं, यहीं से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिल जाए। तो सेशन 2023-25 के सभी कैंडिडेट से बस एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को अपने अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूँगा, सबसे पहले आपको एक कॉपी और एक पेन लेना है, और जितने भी हम क्वेश्चन बताने जा रहे हैं इन क्वेश्चन को नोट करना है, और उन क्वेश्चन का आंसर आपको हमारे नोट से मिल जाएंगे। तो नोट से आपको आंसर निकाल कर पढ़ना है और आपको इस तरह से तैयारी करना है। सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 10 दिन में आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आप एग्जाम की बेहतरीन तैयारी भी होगा और आपका रिजल्ट भी शानदार होगी। तो चलिए, फाउंडेशन पेपर 1 से आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है नवोदित भारतीय समाज में शिक्षा और शिक्षक, इस पेपर का नाम, और इंग्लिश में इस पेपर का नाम है एजुकेशन एंड टीचर इन इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी। फाउंडेशन पेपर 1 में आपको टोटल एग्जाम में 3 घंटे का समय दिया मिलेगा, और 3 घंटे में आपको 60 नंबर मिलेंगे, और बाकी जो 40 नंबर है वो आपको प्रैक्टिकल नंबर के रूप में याद होगा। तो चलिए, 60 मार्क के लिए आपको टोटल क्या क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, चलिए पहले समझा देते हैं। तो जो भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिया जाएगा, उन सारे क्वेश्चन को आप अपने शब्दों में लिखना है। साथ ही साथ आपको सभी क्वेश्चन का मार्क्स 12-12 करके टोटल इक्वल मार्क्स मिलेंगे, यानी टोटल आपको एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 8 में से कोई भी 5 क्वेश्चन के आंसर आपको लिखना है। और 5 क्वेश्चन के अगर आप आंसर लिखेंगे तो हर एक क्वेश्चन के आंसर का मार्क्स है 12 नंबर, और टोटल कुल मिलाकर 60। जो पासिंग मार्क्स है आपको टोटल, तो 24 नंबर आपका पासिंग मार्क्स रहेगा। तो झारखंड डीएलएड फाउंडेशन पेपर 1 में टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और 8 क्वेश्चन के लिए हमारी तरफ से आपको 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में देने जा रहे हैं। अगर आप इन 12 क्वेश्चन को करके जाते हैं तो उम्मीद है कि 8 क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जाता है, मैक्सिमम 7 या 8 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो बस 5 क्वेश्चन भी अगर आ जाएगा तो काफ़ी है, लेकिन उम्मीद रखिए कि आप लोगों को 7-8 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो उससे पहले एग्जाम टिप्स ये भी है कि डीएलएड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स अगर लाना है और बेहतरीन रिजल्ट करना है, तो इसके लिए आपको पेडागोजी का, थ्योरी का, यानी अभी जो हम फाउंडेशन पेपर 1, फाउंडेशन पेपर 2, फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4 बताने जा रहे हैं क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पेडागोजी क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है। इनका आंसर कम से कम 3 या 4 पेजेस में, यानी 3 या 4 साइड लिखना है।
जैसे एक पेज में 2 साइड हुआ, यानी 2 साइड मतलब 2 पेज। इसी तरह से दूसरा पेज में फिर 2 पेज यानी 4 पेज। तो इस तरह से आपको टोटल मिला के 4 साइड यानी 4 पेज लिखना है। मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे। बाकी हम एक एक्स्ट्रा वीडियो लेकर आएंगे, कैसा आपको एग्जाम में लिखना है और किस तरह से आपको एग्जाम में पॉइंट टू पॉइंट बनाना है और कितना पेज लिखना है, A to Z, इसके बारे में एक वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए अब इन सभी क्वेश्चन को नोट करते चलिए और यही सब टॉपिक, यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम की तैयारी के लिए करके जाना है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर हाल में, कुछ क्वेश्चन ऐसा भी है जो हर हाल में आपको पूछा जाएगा, और वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही। यहाँ से आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 जो बताने जा रहा है, यहाँ से कभी कभी दोनों ही पूछ लेता है या फिर एक तो कंपलसरी पूछेगा। शिक्षा से आप क्या समझते हैं, इसका अर्थ, क्षेत्र, उद्देश्यों को लिखे। किन्हीं 5 परिभाषाओं को लिखे। महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, फ्रॉबेल, अरस्तु, स्वामी विवेकानंद, पेस्टोलॉजी, इनका जो है 5 परिभाषा आप जो है पढ़कर जाना है, और ये हमारे नोट्स में आपको इसका कंप्लीट आंसर दिया हुआ है। इंग्लिश मीडियम के लिए यहाँ पे एजुकेशन, उनका मीनिंग, डेफिनेशन और पर्पस, ये सारे आपको करके जाना है। इसके अलावा शिक्षा के अर्थ को भी आपको पढ़कर जाना है। शिक्षा के 2 अर्थ है, संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ। इसको विस्तार से लिखें। नैरोअर एजुकेशन एंड वाइडर एजुकेशन, इंग्लिश मीडियम के लिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 में, जो कि इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी, अगर 1 नंबर आ भी गया ना तो 2 भी कभी कभी आ जाता है एक साथ, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर करके जाइएगा। औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा से आपका क्या अभिप्राय है, इनमें अंतर को लिखे। फॉर्मल एजुकेशन एंड इनफॉर्मल एजुकेशन को डिटेल्स में आपको पढ़कर जाना है और इसका नोट्स में आपको आंसर मिल जाएगा। मानव जीवन और समाज में शिक्षा का अर्थ और भूमिका, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी, यानी हमारे मानव जीवन में और हमारे समाज के लिए शिक्षा का क्या मीनिंग है, क्या मतलब है और इसका क्या भूमिका है, तो ये आपको पढ़कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आपको हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के महत्वपूर्ण विशेषताओं को लिखे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी दोनों जो है हम नोट्स में दे दिया है, 1986 भी और 2020 भी। तो आप लोग दोनों को पढ़कर जाएंगे और दोनों का आंसर आपको, दोनों में से जो भी पूछेगा आंसर लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को नोट कीजिए। शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य को वर्णन करें। इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद पर व्याख्या और अंतर। आइडियलिज्म, रियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म एंड नेचुरलिज्म, डिटेल्स में एक्सप्लेन एंड डिफरेंस करना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इसको VVI लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई ना कोई एक वाद आपसे जरूर पूछ सकता है, कोई ना कोई आपको यहाँ पे आइडियलिज्म हो, रियलिज्म हो, प्रैग्मेटिज्म हो या नेचुरलिज्म हो, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रयोजनवाद और प्रकृतिवाद, इन चारों में से कोई एक ना एक वाद देखने को मिल सकता है। इसको अच्छे से पढ़कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में अध्यापक शिक्षा की कुछ प्रमुख समस्याओं का उल्लेख कीजिए और उसके समाधान के लिए सुझाव दीजिए। डिस्कस सम चीफ प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया एंड राइट देयर रेमेडीज, यानी भारत में जो अध्यापक शिक्षा यानी जहाँ से आप DLED या B.Ed जहाँ से होते हैं, ऐसे DLED या B.Ed कॉलेज में क्या क्या प्रॉब्लम है और उनका समाधान क्या है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकता है। इसको भी तैयारी करके जाइएगा और इसके आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में देखने को मिलता है कि महात्मा गांधी जी का जो शिक्षा सिद्धांत है, बुनियादी शिक्षा के बारे में वर्णन करने के लिए पूछ सकता है। महात्मा गांधी बेसिक एजुकेशन इंग्लिश मीडियम के लिए, अथवा रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य है, रविंद्रनाथ ठाकुर एजुकेशनल पर्पस। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे महात्मा गांधी या फिर रविंद्रनाथ टैगोर, दोनों में से कोई एक क्वेश्चन इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसको तैयारी करके जरूर जाना है। क्वेश्चन नंबर 9, देखिए टोटल 8 क्वेश्चन पूछेगा। हमने आपको 12 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दे रहे हैं और इन्हीं 12 इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। चलिए इसके बाद देखिए, रूसो, मैकेले, जॉन डेवी, इन तीनों का किसी एक का शैक्षणिक विचार इस बार आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो तीनों का शैक्षणिक विचार आपको करके जाना है। इसका आपको नोट्स में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, रूसो ने शिक्षा के बारे में क्या बोले हैं, उसका जीवनी, मैकेले का क्या बोले हैं शिक्षा को लेकर, और जॉन डेवी का शिक्षा सिद्धांत क्या है, इसके बारे में, तीनों के बारे में अलग अलग आपको पढ़कर जाना है। इनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है।
एजुकेशन आइडियाज ऑफ जॉन डेवी, एजुकेशन आइडियाज फिलोसॉफी ऑफ रूसो और मैकेले और जॉन डेवी। ठीक है, तो या फिर आपका रूसो या मैकेले या फिर जॉन डेवी, इन तीनों में से किसी एक का एजुकेशन आइडियाज और फिलोसॉफी पूछ सकता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 10, समाज में विद्यालय का क्या स्थान है, विस्तार से वर्णन करें। तो टोटल आपको 8 क्वेश्चन पूछेगा। इनमें से हमने जो 10 नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, इसमें समाज में जो विद्यालय होते हैं यानी स्कूल होते हैं, उनका क्या रोल होते हैं, उनकी क्या भूमिका है, उनका क्या स्थान है। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ स्कूल इन सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में स्कूल का वैल्यू है, सब जानते हैं स्कूल का कितना वैल्यू है। ये सारे आपको नोट से आंसर मिल जाएंगे, आप वहाँ से पढ़कर इसको तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षा के सार्वजनिकरण में सरकार एवं अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं के क्या प्रयास हैं। तो एजुकेशन को सार्वजनिकरण करना है, यानी एजुकेशन को हर गली गली तक, हर समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक अगर पहुंचाना है, यानी शिक्षा का सार्वजनिकरण करना है, तो क्या क्या प्रयास होना चाहिए और जो स्वयंसेवी संस्था होते हैं, एनजीओ होते हैं, उनके द्वारा क्या क्या प्रयास किया गया है। What are the efforts made by the government and other voluntary organization in order to bring education for all? क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपको टोटल 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा और 8 क्वेश्चन में से आपको हमने 12 क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, 12 टॉपिक। यही 12 टॉपिक या क्वेश्चन से आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा और आप लोग इसका तैयारी करके जरूर जाइएगा। ठीक है, 8 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो आपको अगर 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तब भी आपके लिए काफ़ी है, लेकिन उम्मीद करेंगे कि इस बार भी हर साल की तरह 8 में से 8 या 7 क्वेश्चन जरूर पूछें। चलिए, आप अपने विद्यार्थियों में किन किन साधनों द्वारा मूल्य का विकसित करेंगे। व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स विल यू यूज इन कैलकुलेटिंग वैल्यूज इन योर स्टूडेंट्स, यानी अगर आप अपने विद्यार्थियों में, अपने स्टूडेंट्स में मूल्यों का विकास करना चाहेंगे तो क्या क्या साधनों द्वारा मूल्य का विकास करेंगे। लेकिन सर, पिछले 2 साल के क्वेश्चन को देखा जाए तो आपके लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा एक्स्ट्रा टिप्स और गाइडेंस है। क्या गाइडेंस है कि पिछले 2 साल के क्वेश्चन को उठा लीजिए, जैसे पिछले साल के क्वेश्चन को उठा लीजिए या फिर 2023 को भी। 2023 और 2024 में क्या किया गया है, F2 और F4 से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया गया है, यानी जो टॉपिक, जो क्वेश्चन आपको फाउंडेशन पेपर 2 में पढ़ना है, फाउंडेशन पेपर 4 में पढ़ना है, वही क्वेश्चन फाउंडेशन पेपर 1 में भी पूछ लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन। तो अगर ऐसे में एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको देखिए 9 तारीख को आपका फाउंडेशन पेपर 1 का एग्जाम है और 9 तारीख को ही आपको फाउंडेशन पेपर 2 का भी एग्जाम है। तो 1 और 2 को अच्छे से पढ़कर जाना है। अगर फाउंडेशन पेपर 2 से भी एक क्वेश्चन अगर निकाल के पूछ भी ले और अगर आप इसका तैयारी करके जाएंगे तो उसका आंसर लिख सकते हैं। बाकी उसके अगले दिन यानी आपको 10 सितंबर को जो एग्जाम होगा वो होगा फाउंडेशन पेपर 3 और फाउंडेशन पेपर 4। यहाँ से भी आपको जो है क्वेश्चन पूछ सकता है, यानी F2, F3 या F4 इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको अभी 2 साल से देखा जा रहा है कि क्वेश्चन को डाल दिया जा रहा है फाउंडेशन पेपर 1 के क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आप लोगों को ये एक्स्ट्रा टिप्स हमारी तरफ से कि अगर इसको भी तैयार करके जाइएगा और अगर क्वेश्चन उनमें से आ गया तो आप आंसर लिख सकते हैं। बाकी घबराने की बात नहीं है, ऑलरेडी आपको जो है 8 क्वेश्चन पूछेगा और आपको 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, 3 क्वेश्चन को आपको आंसर देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखने जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसमें क्या किया जाता है कि 4 ऑप्शन देते हैं और 4 ऑप्शन में से आपको कोई भी 2 टॉपिक पर शॉर्ट में 2 पेज करके आंसर लिखना है, यानी 2 पेज मतलब 2 साइड करके। तो टोटल यहाँ पे हमने क्या किया है कि जितने भी आपको 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, टॉपिक दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में, इसके लिए हमने टोटल यहाँ पे 7-8 जो है टॉपिक आपको हम देने जा रहा है। ये बस आपको पढ़कर जाना है, 2 पेज काफ़ी है इसके लिए आंसर। पहला है राष्ट्रीय एकता यानी राष्ट्रीय एकीकरण यानी नेशनल यूनिटी। सेकंड नंबर में है झारखंड में शिक्षा एवं साक्षरता, एजुकेशन इन झारखंड। तो ये सब का आंसर आपको हमारे नोट्स में मिल जाएंगे, घबराने की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 यानी टॉपिक नंबर 3 मानव अधिकार यानी ह्यूमन राइट्स के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 अंतर्राष्ट्रीय समझौता यानी इंटरनेशनल एग्रीमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 किंडरगार्टन विद्यालय के गुण दोष यानी किंडरगार्टन जो स्कूल होते हैं उनके प्रॉस एंड कॉन्स। इसके अलावा पर्यावरण शिक्षा यानी इन्वायरमेंटल एजुकेशन और आपका यहाँ पे जनसंख्या शिक्षा यानी कि पॉपुलेशन एजुकेशन। जनसंख्या शिक्षा को अच्छे से पढ़ कर जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है। और एक आपको मध्याह्न भोजन मिड डे मील जो स्कूलों में चलते हैं।
तो ये रहा हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 12 और एक्स्ट्रा जो भी आप लोग को टिप्स और गाइडेंस देना था। इस इतनी सारे क्वेश्चन अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो उम्मीद है हर पिछले 5 सालों का 6 सालों से मेरा एक्सपीरियंस है, 5-5 सेशन के लिए जो भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलता है। 8 क्वेश्चन में अगर 5-6 क्वेश्चन भी आ जाएगा तो काफ़ी है, क्योंकि आपको टोटल 5 क्वेश्चन के आंसर लिखना है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। ऑल द बेस्ट।